सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, लिंक बदलने के कारण गुरुकुल के बच्चे शायद नहीं जुड़ पाए। तो ग्रुप में तो हैं वो बच्चे भी। उसके माइक की क्षमता कितनी है? माइक वहां से पकड़ लेगा? कर्मपाल जी जुड़ पा रहे थे, जरा उनको नए लिंक के बारे में बताया था। आगे आगे आगे। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। जी आप अब लिंक ही बदल गया। आप 6-7 मिनट होगी मुझको जो है ट्राई करते करते। ये सब आ जाए, कोई नहीं। अभिभाव समास पर विचार लगभग हो गया है। किन्हीं का कुछ और अभिभाव समास में तो विचारणीय नहीं है। अभिभाव में हाँ जी। तो नित्य नपुंसकलिंग होगा ही, यह प्राय। नित्य शब्द भी प्रायः अर्थ नहीं होता है यहाँ पर। तो अब वहां है जैसे अन्य पदार्थ है जो संज्ञायाम, वहां भिन्न स्थिति रहती है थोड़ी सी। अभिभाव समास होते हुए भी अन्य पदार्थ के अनुसार व्यवस्थाएं हो जाती हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि लगभग नपुंसक लिंग ही होता है। तो वहाँ जब हम नाभि भाव पंचम में पे पहले तो जब सामान्य हुआ, दोनों विभक्ति पद आए, अव्यय आया और कोई भी सुबंत आया, उनकी विभक्तियों को सुपो धातु प्रातिपदिक के रूप में। सुपो धातु नहीं, अव्ययादाप क्योंकि अभिभावश्च से उसकी अव्यय संज्ञा है, तो अव्ययादाप सुपो। तो उसके बाद फिर एक विशेष व्यवस्था इन्होंने दे दी कि अगर अदंत है तो नाभि भाव दतुम तो पंचम में आदेश हो जाएगा। अब इसमें जो नाभि भाव दतुम तो पंचम में है, इसमें जब हम अभिभावश्च ने अव्यय पदांत संपूर्ण को व्यक्ति को लोप किया, अभिभावश्च नहीं अव्ययदाप सुपा। तो जब हम अव्यय बन ही गया उसके सानिध्य से, जो अव्यय पद था उसके सानिध्य से संपूर्ण समासांत जो है वो अव्यय बन गया। अब निश्चित रूप से अव्ययदाप सुपा होना ही होना है। फिर यहाँ पे अदंत कह रहे हैं, और अदंत कह रहे हैं तो उसमें पंचमी को भी निवृत्त कर रहे हैं, उसके अवकाश दे रहे। तो पंचमी को अवकाश देने का पंचमी की श्रुति होगी अपने रूप में ही, अभी अदंत से उत्तर। हाँ, कुंभार। तो ऐसा ये व्यवस्था जब दे रहे हैं, अब ऐसा अदाप सुपह को हम कैसे उसका अपवाद माने, कैसे कैसे करके निवृत्त कराएं? अव्ययादाप सुपह ने सर्वत्र लुक का विधान किया, ना व्ययी भावात ने निषेध कर दिया उसका। किसका निषेध किया? अव्ययादाप सुपह का। इसका मतलब यह हुआ कि अव्ययभाव से उत्तर जो भी विभक्ति आएगी, अव्ययभाव के अव्यय संज्ञक होते हुए भी उसका लुक नहीं होगा कहीं पर भी, ना भी भावात के द्वारा। आगे फिर इसने दो कार्य किए, एक तो विभक्ति लुक का निषेध किया, दूसरा कह दिया अमतु अपंचम्या, पंचमी भिन्न जो विभक्ति है उसको अमादेश हो जाएगा, तो लुक तो होना नहीं है। अब
फिर यहाँ पे वही परेशानी आ गई कि अव्ययदाप सुपा जो कर रहा था कार्य, इसने तो साभी में विशेष व्यवस्था दी थी। फिर से सुनिए, दो कार्य कर रहा है ये। हाँ। पहला कार्य अव्ययदाप सुपा को रोकना, इसके द्वारा ना भी भावात। इसका मतलब ये हुआ कि अव्ययभाव समास में अव्ययदाप सुपा नहीं लगेगा। ना भी भावात अतः, अदंत की बात है खाली। तो अदंत अव्ययभाव समास जहां भी होगा वहां अव्ययदाप सुपा नहीं लगेगा। अमतु अपंचम्या, पंचमी भिन्न विभक्ति को अमादेश कर देगा ये। अब रही बात पंचमी की, तो उसमें यथा प्राप्त कार्य होंगे, लुप्त तो होना नहीं, उसका मना कर दिया ना इसने। तो टांगसी के सामिनाथ से आता आदेश हो गया वहां पर, वो ऐसा रहेगा। यथा प्राप्त कार्यों को यथा प्राप्त कार्य होगा वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास अष्टाध्यायी क्रम में द्वितीय स्थान पर है। तत्पुरुष में जैसे हमने लिखा था, अनेक प्रकार का तत्पुरुष आता है। तो आज विभक्ति निमित्तक तत्पुरुष पर पहले चर्चा कर लेते हैं। विभक्ति निमित्तक है ना, या विभक्ति विशेष निमित्तक, ऐसा भी कर सकते हैं। विभक्ति विशेष निमित्तक जो तत्पुरुष होता है, उसकी मोटी मोटी पहचान कि पूर्व पद में जो विभक्ति होती है उसके आधार पर उस तत्पुरुष का नाम रखा जाता है। पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, जैसे अव्ययभाव समास की परिभाषा हमने अर्थ के आधार पर की थी कि अव्ययार्थ प्रधानो व्ययी भावः। वैसे ही तत्पुरुष कि यदि हम अर्थ के स्तर पर परिभाषा जानना चाहें तो यहां रखेंगे हम उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष कहलाता है। अब ये सामान्य परिभाषा है, माने सामान्य माने अधिकतम में ये लागू होगी। कहीं कहीं पूर्व पदार्थ की भी प्रधानता मिलेगी, जब प्रयोग आएंगे तो वहां चर्चा करेंगे उसकी। तो पहले हम ले रहे हैं इसमें तत्पुरुष के अंदर विभक्ति विशेष निमित्तक तत्पुरुष। और विभक्ति विशेष निमित्तक तत्पुरुष से क्या तात्पर्य है? जहां पर पूर्व पद की विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष का नाम रखा जाता है। हमने पहले लिखा था, जो नाम लिखे थे हम तत्पुरुष के, तो उसमें द्वितीय तत्पुरुष लिखा था। तो द्वितीय तत्पुरुष से तात्पर्य हो गया जिस समास के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होगी तो हम उसको द्वितीय तत्पुरुष कहेंगे। अब इसमें जैसे कि द्वितीय तत्पुरुष का प्रथम सूत्र है द्वितीय शितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में 23वां सूत्र है ये। 2-1-23। तो यहां से हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं खाली, बाकी आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि अभी खाली परिचय हम कर रहे हैं। तो जैसे वहां दिया हुआ है, प्रथमावृत्ति सबके पास है, अष्टाध्यायी भी सबके पास है, उसमें आप लोग देख भी सकते हैं। कष्टम शितः, ये दिया हुआ है शित। इस सूत्र का अर्थ यदि समझना चाहें हम तो
द्वितीया शब्द प्रथमा एकवचनांत है और शितातीत के लेकर के पन्नई तक तृतीया बहुवचनांत है ये। और यहाँ पर भी पूर्वत उन सभी पदों की अनुवृत्ति है। सुप, सह, सुपा, समासः। और अब यहाँ अव्ययभाव तो हट चुका है, तत्पुरुषः यहाँ से चालू हो गया। 21वें सूत्र से तत्पुरुषः चालू हो गया, इसलिए अर्थ हो जाएगा द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम शितादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति, है ना। जो ऊपर से सुप आ रहा था उसका संबंध द्वितीय के साथ लग गया, जो ऊपर से सुपा आ रहा था तृतीय एक वचन, उसका संबंध शितापन्नई ही इस पद के साथ लग गया। इसलिए अर्थ बन गया द्वितीया विभक्त्यंत जो तत्पुरुष नहीं, द्वितीय विभक्त्यंत जो सुबंत है, समर्थ है, उसका शितादि अन्य समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है और वो तत्पुरुष होता है। तो पूर्व पद में चूंकि द्वितीय है इसलिए द्वितीय तत्पुरुष नाम हो गया इसका। तो कष्टम शितः कष्टश्रितः, कष्ट द्वितीयांत है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का है, और शितः ये प्रथमा का है। तो कष्टम शितः माने कष्ट को प्राप्त हुआ। ऐसे ही दूसरा प्रयोग दिया हुआ है कांतारातीतः, कांतारम अतीतः, कांतारातीतः। कांतार कहते हैं जंगल को, और अतीत माने पार किया। तो जिसने जंगल को पार किया है वो हो गया कांतारातीतः। अरण्यातीतः कह लें, कोई नहीं, अरण्य भी जंगल को कहते हैं, कांतार भी जंगल को कहते हैं। कोई शब्दांतर हो सकता है, अपनी ओर से भी उदाहरण इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो इनमें क्या है ना, सर्वत्र पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए इसका नाम हो गया द्वितीय तत्पुरुष। अर्थ की दृष्टि से देखें हम, शितः और अतीतः ये उत्तर पद हैं। शितः माने आश्रय लिया हुआ, अतीतः माने जिसने उल्लंघन किया है, लांघ दिया है। तो कष्टश्रितः, कष्ट को आश्रय लिया हुआ देवदत्त। कष्टम शितः देवदत्तः, तो कष्ट को प्राप्त जो देवदत्त है, कष्ट का आश्रय लिए हुए जो देवदत्त है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। कांतार का या अरण्य का अत्यय करने वाला, उल्लंघन करने वाला, उसको पार कर देने वाला जो देवदत्त है, उसको कांतारातीतः या अरण्यातीतः शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। ऐसा रहेगा। ऐसे ही अन्य शब्दों में भी समझ सकते हैं, वहां जितने भी प्रयोग दिए हुए हैं उनमें सब में यही स्थिति रहेगी। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, सुबंते सब विकल्पे समस्यते ये भी लिखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, विभाषा भी चल रहा है ऊपर से, जो ऊपर ये गया 11वें सूत्र से विभाषा का संबंध है। विभाषा परि बहिरंचव्यः पंचम्या, विभाषा या विकल्प, विभाषा या विकल्प एक ही अर्थ में है। इससे तात्पर्य है कि एक पक्ष में हम वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांतारम अतीतः का भी प्रयोग कर सकते हैं और कांतारातीतः समस्त पद का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अव्ययभाव समास में ये स्थिति नहीं थी, उपकुंभम का ही प्रयोग होगा। उप और कुंभम का अलग अलग प्रयोग नहीं होगा, उप और कुंभ का अलग अलग प्रयोग नहीं होगा, वहां पर एक ही पद के रूप में प्रयोग होगा। वहां विकल्प वाली स्थिति नहीं थी, वहां नित्य स्थिति थी। और जितने भी अश्वपद विग्रह वाले समास होंगे उनमें वाक्य का प्रयोग नहीं मिलेगा,
तो वो नित्य समास इसीलिए है। बाकी सब अनित्य समास हैं या विकल्पित समास हैं या विभाषा समास हैं। उनमें वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं और समस्त पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा रहेगा। तो और भी इसमें आप लोग देख सकते हैं, बाकी अभी तो परिचय किया जा रहा है। 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक जो है ना, ये 6 सूत्रों में द्वितीय तत्पुरुष का विधान है। उसको मोटी मोटी दृष्टि से देख लें खाली, अभी सिद्धि या गंभीरता गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, परिचय की दृष्टि से देख सकते हैं। समस्त पद द्वितीयांत नहीं है, पूर्व पद द्वितीयांत है। रहेगा उसकी विभक्ति, समास आने पर तो विभक्ति अपनी इच्छा है, कोई सी भी रख सकते हैं। अब माना बन गया आपका कष्टर्षित शब्द। अब कष्टर्षित शब्द का आप किस विभक्ति में प्रयोग करना चाहते हैं? कष्टर्षितः देवदत्तः, कष्टर्षितौ देवदत्तौ, कष्टर्षितः देवदत्तः, कष्टर्षितं देवदत्तं पश्य, कष्टर्षितेन देवदत्तेन एतत् कार्यं कृतं, कष्टर्षिताय देवदत्ताय पुस्तकं देहि, कष्टर्षितस्य पुस्तकस्य देवदत्तस्य पुस्तकम् अस्ति। किसी भक्ति का प्रयोग कर सकते हैं आप। यहाँ पे दो चीजें अलग अलग देखते हैं। क्या? ये समास हो गया हमारा उत्तर प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान। और हम जो नाम दे रहे हैं इसका द्वितीय तत्पुरुष वो दे रहे हैं पूर्व पद को देख के। क्योंकि उत्तर पदार्थ प्रधान तो सभी तत्पुरुषों में समान है, उसके कारण से हम कुछ व्यवस्था नहीं दे सकते। विशेषता देनी है तो जहां भिन्नता है उसी के आधार पर भिन्नता दे सकते हैं हम। वो पूर्व पद में है तो उसके आधार पर अलग अलग नामकरण हो गया इनका, ऐसा रहेगा। उत्तर पद पदार्थ कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम कष्ट की वजह श्रितम के अर्थ को प्रधानता दें। कष्ट उसके अनुसार रहेगा। जैसे अभिभाव में अन्य जो सुबंध था वो अव्यार्थ के अनुसार चलेगा, अव्यार्थ की प्रधानता है। अब आगे है तृतीय तत्पुरुष। अब तृतीय तत्पुरुष में भी यही बात रहेगी। इसके लिए है 29वां सूत्र, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये सूत्र है उसके लिए। यहाँ पर भी वही सब शब्द अनुवृत्त हैं। अर्थ आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो। अब जैसे कुछ शब्द तो सूत्र में पठित हैं और कुछ शब्द ऊपर से आ रहे हैं। अब जो समास प्रकरण को पढ़ चुके हैं, प्रथमावृत्ति खोले बिना अष्टाध्यायी पर बता सकते हैं कि तृतीय तत्कृतार्थेन में क्या क्या आ रहा है ऊपर से। अभी पढ़ चुके हैं ना कुछ लोग यहाँ पर पाठ के अंदर। अर्चना जी हैं, कर्णपाल जी हैं, राकेश जी हैं। जी राकेश जी बताइए। जी आचार्य जी। जी हाँ जी। समर्थ पद विधि से समर्थ, सुप से सुप और सहसुपा समासा, इनकी अनुवृत्ति आएगी इसमें। तत्पुरुष और तत्पुरुष की और विभाषा। हाँ, विभाषा की भी क्षम्यताम। ये सारे पद इसमें आएंगे जी। तो इसलिए अर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तृतीया के साथ में सुप का संबंध लगेगा। तृतीयांतम समर्थम सुबंतम तत्कृतेन अर्थ शब्देन गुणवचनेन च सह सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तृतीयांत समर्थ सुबंत का तत्कृत के साथ में, अर्थ के साथ में और गुणवचन शब्द के साथ में समास होगा विभाषा विकल्प से, और वो तत्पुरुष नाम वाला होगा। बड़ी आसानी से कोई भी सूत्र का अर्थ कर सकता है, बस ये पता हो कि ऊपर से कौन कौन से पद आ रहे हैं।
समर्थः, सुप, सह, सुपा, समासः, विभाषा, तत्पुरुषः। ये सभी शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। प्रथमावृत्ति के अंदर अनुवृत्ति करके, अनु करके लिखे हुए सभी। वहां अब उन सभी शब्दों को सूत्र के साथ जोड़ देंगे, केवल भवती क्रियापद अपनी ओर से लगाना है तो अर्थ बन गया। तो यहाँ पूर्व पद में तृतीयांत पद रहेगा, तृतीय विभक्ति वाला पद रहेगा। तत्कृत, तत्कृत में समास है तेन कृतम तत्कृतम। तेन माने तृतीयांतार्थेन कृतम तत्कृतम। जिस तृतीयांत का समास करने जा रहे हैं उसके द्वारा कृत, कृत माने किया हुआ, उत्तर पद वाची होना चाहिए। जैसे यहां दिया हुआ है शंकुलाखंड, किरीकाण, ये दिया हुआ है। तो शंकुला से संभवतः सभी लोग खेले होंगे, जो गांव के लोग हैं यहाँ पर। शंकुला, शंकुला माने हरियाणा में बोलते हैं खुड़िया, नहीं गुल्ली अलग है, हॉकी। तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी डंडी ली और उससे गेंद को पीटना शुरू कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रशिक्षण प्राप्त करके खेल रहे हैं सारे के सारे। तो गांव के बच्चे इकट्ठे हुए, गेंद ली कोई भी और लकड़ी उठा ली उधर से और उसको पीटना शुरू कर दिया, इधर से उधर, उधर से उधर। निश्चित रूप से वो किसी ना किसी टांग में भी लगेगी वो। तो वो जो टेढ़ी मेढ़ी डंडी है, खुड़िया, शंकुला या हॉकी है ना, उसी का नाम है शंकुला। और उससे खंडः, खंडः माने खंडिता, घायल, पैर में लगा। आचार्य जी। हाँ जी। अच्छा, इस सरौता जो है ना, डंडी को नहीं कहते हैं। वो जो लोग पान आदि खाते हैं ना, तो उनको सुपारी छोटे छोटे टुकड़े करके जो सुपारी के करते हैं, उसी को सरौता, वो उससे काट देते हैं, सरौते से सुपारी के छोटे टुकड़े। हाँ, आ रहा हूँ अभी, उधर भी आ रहा हूँ अभी। अभी इसका प्रसिद्ध अर्थ लिया हमने, शंकुल्या खंडः, शंकुला खंडः। और शंकुला से ही मिलता जुलता शब्द है हरियाणा में खुड़िया, उसको खुड़िया बोल देते हैं। तो खेल रहे हैं, खेलते खेलते टांग में लग गया तो घायल हो गया। तो शंकुला के द्वारा उसको खंड किया गया, माने खंडित किया गया, घायल किया गया। तो शंकुला खंडा। यहाँ जो अर्थ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सरोते के द्वारा सुपारी के टुकड़े किए गए। शंकुला का अर्थ दिया है सुपारी, वो सरोता। तो सरोता वह है जिससे कि सुपारी के टुकड़े किए जाएं। जो बागवानी करते हैं, पान तो सभी नहीं खाते हैं, लेकिन बागवानी करते हैं तो उसके कटर आता है एक, गुलाब की टहनी काटने के लिए, या और इसी प्रकार से छोटी मोटी शाखाओं को, पौधों की शाखाओं को काटने के लिए कटर आता है। तो ठीक वैसा ही लगभग सरोता भी होता है। तो एक अर्थ ये भी किया जाता है, सरोते से काटा हुआ, खंडित किया हुआ, टुकड़ा किया हुआ। तो ऐसे ही किरीकाणा। अब किरी का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है सूकर, सुअर, सुअर के द्वारा काणा किया गया। अब ये थोड़ा जबरदस्ती सा लगता है। अब किरी का अर्थ यदि हम कर लें गिल्ली, गिल्ली डंडा, तो पहले गिल्ली डंडा खूब खेला करते थे, अभी भी खेलते होंगे गांवों में। तो जब गिल्ली को डंडे से मारते थे तो उछलती हुई जाती थी वो। अब किसी की आंख में लग गई तो कर दिया काणा उसको। तो किरीना काणा, किरी काणा, गिल्ली के द्वारा काणा हो गया वो। तो यहाँ पूर्व पद
क्या है, किरी अथवा शंकुला, उसके द्वारा किया गया क्या, खंडः या काणः। तो जो उत्तर पदार्थ है वो पूर्व पदार्थ के द्वारा संपन्न हुआ है, तृतीयांतार्थ। तृतीयांत कौन है, शंकुला, शंकुलया, उसका अर्थ हो गया वह काटने वाला साधन विशेष, चाहे हम हौगी कह लें या वो सरोता कह लें। अब उसके द्वारा किया गया क्या, खंडः खंडिता, घायल। तो इस प्रकार से शंकुला खंडः है ना, और किरीकानय तत्कृत के उदाहरण हो जाते हैं। ऐसे ही अन्यों में भी ये घटना घटेगी। जो और उदाहरण वहां पर दिए हुए हैं वहां तत्कृत नहीं होगा, वहां गुणवचन होगा या अर्थ शब्द के धान्येन अर्थ, धान्यार्थ आदि प्रयोग दिए हुए हैं यहाँ पर। तो पूर्व पद तृतीयांत है यहाँ पर, इसके कारण से इसको तृतीया तत्पुरुष कहा जाता है। ऐसे अन्यों में भी है 30, 31, 32, 33, 34, 29 से लेकर के 34वें सूत्र तक ये तृतीया तत्पुरुष का प्रकरण है। तो यहाँ सर्वत्र पूर्व पद जो रहेगा वो तृतीयांत है और उत्तर पद सामान्य रहेगा दूसरा, ऐसी स्थिति है। अब देखिए 32वें सूत्र में आगे आर्ष कन्या से कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आर्ष कन्या वाले। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी सुनाइए, नमस्ते जी। तो अब देखिए 32वें सूत्र में कृत्यैर अधिकार्थ वचन, अभी क्योंकि कृत्यों का प्रयोग अभी नहीं है, सबके सामने स्पष्ट नहीं है, तो अधिकार्थ वचन, अधिकार्थ वचन होता है बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी वस्तु के विषय में बढ़ा चढ़ा करके कहना, ये होता है अधिकार्थ वचन। जैसे यहाँ पर है तंडुल संचेय, कंटक संचेय ओदना, ऐसा दिया ना उदाहरण, है ना। काकपेया नदी, अब काकपेया नदी कौओं के द्वारा पीने योग्य नदी। अब अधिकार्थ वचन निंदा में भी हो सकता है, स्तुति में भी हो सकता है। कौओं के द्वारा पीने योग्य, काकई ही पेया, काकपेया, पेया माने पीने योग्य। अब निंदार्थ में यदि ले जाना है इसको, बढ़ा चढ़ा करके निंदा करनी है, तो इतना थोड़ा पानी है नदी के अंदर कि कौवे भी पी जाए उसको। तो ये निंदार्थ में, निंदा में अधिकार्थ वचन हो गया। और स्तुति में यदि अधिकार्थ वचन करना हो तो इतनी लबालब भरी हुई है नदी कि कौवा भी किनारे पर बैठ के पानी पी सकता है, ये स्तुति में अधिकार्थ वचन हो गया। ऐसी कंटक संचेय ओदना, इतने थोड़े चावल हैं कि कांटे से भी उनको उठाया जा सकता है, निंदार्थ, निंदा में वो हो गया अधिकार्थ वचन। और स्तुति में अधिकार्थ वचन करना हो तो चावल इतने खिले हुए बने हैं, जिसको भात कहते हैं, भक्त कहते हैं, अलग अलग, एक एक दाना अलग अलग है कि उनको कांटों से भी हम बीन सकते हैं, कांटों से भी उठा सकते हैं। तो ये स्तुति में अधिकार्थ वचन हो गया। तो ऐसे अनेक प्रकार से समास होगा, लेकिन तृतीयांत ही पूर्व पद है यहाँ पर भी, काकई ही पेया या कंटकई ही संचेया, संचेया ओदना, ऐसा रहेगा ये। ऐसी अन्येन व्यंजनम भक्षेण मिश्रीकरणम, ये सामान्य लौकिक चीजें हैं सारी की सारी, ये जो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे चतुर्थी समास आता है। अब देखिए इसमें चतुर्थी एक पद है, तदर्थार्थ बलि ही तो सखरक्षित ही, ये द्वितीय पद है। पहले के समान ही पदों की स्थिति है।
और ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वो भी पहले के समान ही आ रही है। समर्थ, सुप, सह, सुपा, समासा, विभाषा, तत्पुरुषः। तो इस बार कौन अर्थ करेंगे बिना प्रथमावृत्ति में देखे? जो पुराने पढ़ रहे हैं उनका तो समास प्रकरण हो गया है पूरा। हाँ जी, रजनी जी अर्थ करना चाह रहे जी गुरु जी। जी। ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही समर्थ है पद विधि से जी और सह सुपा से जी और विभाषा पर परी वही रंच से आएगी। जी। हाँ और तत्पुरुष। और तत्पुरुष है। तो चतुर्थी प्रथमा एक वचन है। जी। तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित तृतीया बहुवचन। तो चतुर्थ्यंत सुबंतम तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित समर्थ सुबंत सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। बस इतना सा अर्थ हो गया इसका। उन पदों को एक क्रम में रख देना है बस, जो जो पद इस सूत्र के पास में है तो उसका अर्थ बन गया। रखने की आवश्यकता ही नहीं कहीं पर भी। मूल अष्टाध्यायी को याद करने पर इसलिए आग्रह किया जाता है कि पूरे प्रकरण का ध्यान हमें रहे कि ऊपर कौन कौन से सूत्र गए हैं, उनसे क्या क्या पद आ रहे हैं। तो पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार। याद नहीं होगा तो फिर पुस्तक खोल के देखना पड़ेगा बार बार हमें। तो यहाँ चतुर्थ्यंत पूर्व पद होगा, चतुर्थी भक्त्यंत पूर्व पद में रहेगा। और बाकी तदर्थार्थ है ना, तदर्थ से तात्पर्य तस्मै इदम तदर्थम। इसको तादर्थ्य भाव भी कहा जाता है, किसी के लिए किसी का होना है ना। तो आदर्थ्य भाव भी इसको कहा जाता है। तो अब यहां पर देखें, जैसे चतुर्थ्यंत पूर्व पद रहेगा और तदर्थवाची कोई उत्तर पद रहेगा। चतुर्थ्यंत के लिए, चतुर्थ्यंत के लिए, जैसे यहां पर दिया हुआ प्रयोग यूपाय दारु, यूप दारु। यूप कहते हैं खंबे को और दारू कहते हैं लकड़ी को। तो यहां पर यूप के लिए दारू, यूप चतुर्थ्यंत है तो उसके लिए दारू लकड़ी, माने जिस लकड़ी से यूप बनना है। हम कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसे अपनी ओर से कुछ भी बना सकते हैं जहां पर प्रकृति विकृति भाव संबंध होना चाहिए, है ना। घटाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना। कंकणाय हिरण्यम, कंगन के लिए सोना। कोई कुछ भी बना सकते हैं इस प्रकार से। गुरुजी, हाँ जी। प्रकृति विकृति से भिन्न नहीं कर सकते, जैसे यज्ञ सामग्री। हाँ हाँ, यहाँ तदर्थ जो शब्द ग्रहण किया अर्थ में ले सकते हैं उसमें, हाँ अर्थ में आएगा वो आगे। अर्थ में तो अर्थ शब्द स्वरूप का ग्रहण है, वहां पर सामग्री नहीं आएगी। यज्ञाय इदम यज्ञार्थम, अर्थ शब्द ही उत्तर पद में है वहां पर। अब यज्ञ के लिए क्या है? यज्ञार्था सामग्री, यज्ञार्थम पात्रम, यज्ञार्थम आसनम, यज्ञार्थ जनः, यज्ञार्थम घृतम, यज्ञाय इदम यज्ञार्थम, ऐसा वहां अश्वपद विग्रह समास है। अर्थ के साथ में जो समास होता है वो नित्य समास होता है।
जी। और तदर्थ में प्रकृति विकृति भाव में ही समास रखा हुआ है। तो इसमें अपनी ओर से भी हम कुछ भी बना सकते हैं, बस सिद्धांत को ध्यान में रखना है ना। घड़े के लिए मिट्टी, कुंडल के लिए सोना, कुर्ते के लिए कपड़ा, आदि आदि कुछ भी बना ले। पुस्तक के लिए कागज, पुस्तक के लिए कागज या पुस्तक के लिए वृक्ष भी कर सकते हैं। पुस्तक के लिए वृक्ष किस रूप में लगाएं? कागज के लिए वृक्ष कर सकते हैं। हाँ, कागज के लिए। हाँ, तो जहां सीधा संबंध हो ना ऐसा ले लें। जी। हाँ, प्रकृति विकृति। प्रकृति कहते हैं पूर्वावस्था को और विकृति कहते हैं उत्तरावस्था को। जो बाद वाली स्थिति है वो विकृति, और पूर्व वाली, ठीक पूर्व वाली स्थिति को हम प्रकृति कह देते हैं। हाँ जी, आर्ष कन्या से कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में इनका माइक खुल जाता है लगता है। तो ऐसी स्थिति होगी यहाँ पर। ऐसे और भी शब्द पड़े हुए हैं, उन सब के साथ भी ऐसे ही समास हो जाएगा। अब देखिए, बलि शब्द यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो बलि शब्द को देख करके कुछ लोगों के मन में शंका ये हो जाती है कि पाणिनि के समय में भी बलि दी जाती थी। बलि शब्द का जो प्राचीन प्रयोग है वो कर जैसे अर्थ में है। कर बोलते हैं ना, जैसे टैक्स बोलते हैं जिसको, कर। राजा के द्वारा नहीं, राजा के लिए प्रजा के द्वारा दिया जाने वाला जो अंश है, जो अंश प्रजा राजा को देती है, तो उस अंश का नाम है बलि। क्योंकि राजा उसी से तो बलवान बनता है। यदि प्रजा कर ना दे, टैक्स ना दे, तो राजा बलवान नहीं बन सकता। राजा जो धनवान बनता है और अन्य शत्रु राजाओं से लड़ाई करने का सामर्थ्य, सेना उसकी बलशाली बनती है। उस सब का पोषण प्रजा के द्वारा दिए गए कर से ही होता है। तो बलि शब्द का प्रयोग यहाँ उसी अर्थ में आता है। देवों के लिए जो अंश दिया जाता है हमारे भोज्य पदार्थ में से, उसके लिए भी बलि शब्द का प्रयोग आ जाता है, जिसको हम हवि बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राणी हिंसा। प्राणी हिंसा तो एकदम अनुचित है, और वो भी यज्ञ के नाम पर। जब हम अपनी ही हिंसा नहीं चाहते तो दूसरों की हिंसा कैसे कर सकते हैं? दूसरों को के प्राणों का विघात करने का हमें अधिकार कैसे हो सकता है? हाँ जी, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय, यहाँ पर विभक्ति ये जो है प्रेक्ष्य भ्रुवो हविषो देवता संप्रदान से हुई है। वहां षष्ठी का विधान है। वहां किस विभक्ति का विधान है? जो सूत्र आपने बोला है वहां किस विभक्ति का विधान है? और षष्ठी की आ रही है उसे अनुवृत्ति। हाँ जी, षष्ठी का है ना वहां पर, वहां षष्ठी है, चतुर्थी नहीं है वहां पर। कर्णपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे जी, मैं ये कह रहा था, फिर दूसरे को समझाएंगे हम लेमैन को, भाई बलि जैसे हम व्याकरण के शब्द लेकर समझाते, भाई ये इस उससे बना, इस क्या नाम धातु से बना, ये इसका अर्थ हो गया, इसलिए इसका नाम भी अर्थ ही हो गया। अब मान लो बलि को हमें ऐसे समझाना पड़ा, इसका नाम कर हुआ, भाई हम जो है इंद्र के लिए दे रहे हैं, इंद्र को ताकत देने के लिए, कुबेर को ताकत देने के लिए बलि दे रहे हैं, मतलब आहुति दे रहे हैं किस्म से। तो कैसे समझाना कि तो उसी टैक्स संबंधी मामला, जैसे मतलब ऐसे बलि बलवान करने के लिए उसको हम दे रहे हैं, कैसे समझाएंगे? हाँ जी, अब यहाँ देखिए, बलि तो हम भी लेते हैं, कर्णपाल जी भी बलि लेते हैं, प्रतिदिन दिन में कई बार लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, इस शरीर के अंदर भी बहुत सारे देवता बैठे हुए हैं। इतनी इंद्रियां हैं, ये अंतर इंद्रियां भी हैं, बहिर्ंद्रियां भी हैं, अग्नि भी है। तो अग्नि में हवि दिया और
उस अग्नि ने सभी देवों को पहुंचा दिया, सभी इंद्रियों को पहुंचा दिया, उनसे सभी इंद्रियां बलवान बन गई। यही स्थिति प्राकृतिक स्तर पर है, बाहर ब्रह्मांड के स्तर पर हम पंच महाभूतों से सारी शक्ति ले रहे हैं, सारे संसाधन ले रहे हैं, उनका उपयोग ले रहे हैं। तो उनको शुद्ध रखना, उनको स्वस्थ रखना भी हमारा काम है। जैसे इस शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो इस शरीर से काम नहीं ले सकते हम। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को पवित्र रखना, ये हमारा दायित्व है। तो ये छोटा शरीर हो गया जो हमारे पास है, ये बड़ा शरीर हो गया जो ब्रह्मांड है। जो तत्व यहाँ काम कर रहे हैं इस पिंड के अंदर, शरीर के अंदर, वे ही तत्व ब्रह्मांड के स्तर पर काम कर रहे हैं। तो छोटे इस पिंड से ही जो बड़ा ब्रह्मांड है उसके व्यवहार को समझ लेना चाहिए। जो आवश्यकताएं, जैसी आवश्यकताएं इसकी हैं वैसे ही उसकी भी आवश्यकताएं हैं। हम वातावरण को गर्म कर देंगे, जैसा कि अभी चिल्लाने लगे कि इतना टेम्परेचर हो गया, इतना टेम्परेचर हो गया, भूमि में पानी समाप्त हो गया, फसलें ठीक से नहीं हो रही हैं, तो हम शोषण तो कर रहे हैं, पोषण नहीं कर रहे। यदि पोषण भी करते रहें तो ये समस्या नहीं आएगी। तो बलि के स्वरूप को गर्हित कर दिया, इसलिए सारा संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो जिसका जो अंश है उसको पहुंचाना, उसको देना। आचार्य हम तो समझते कि ये अर्थ है इसका, लेकिन इसको ये बलि शब्द बना कैसे, ये मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा, हाँ, मैं पूछना चाह रहा था। हम तो समझ रहे कि ये चीज है। हाँ जी। बल शब्द को तो समझते हैं ना, बल किसको कहते हैं? हाँ जी। हाँ, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। हाँ जी। और बल से ही बलि बन गया, बल से ही बलि बन गया। बलि का जैसे धन से धनी बन गया, हाँ जी। ऐसे ही बल से बलि बन गया। हाँ जी। तो धन से धनी बना तो क्या अर्थ बना? धन वाला। हाँ जी, बिल्कुल सही है। और बल से बलि बना तो इसका अर्थ हो गया बल वाला। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो अब होगा क्या यहाँ पर? बलि बनने के लिए जो वस्तु दी जाती है उसका नाम भी बलि रख दिया हमने। बस आचार्य जी, अब समझ आ गया। बिल्कुल, धन्यवाद आचार्य, थैंक यू। हाँ जी, तो ऐसा रहेगा यहाँ पर। होता क्या है, वहां है अत इनी धनौ, धनी में अत इनी धनो धनम अस्यास्ति इति धनी। और यहाँ पर वल संवरणे धातु से औणादिक ई प्रत्यय हो गया है, बलि। वलते संवृणोति इति बलि, ऐसा माने भाव एक ही निकलेगा। प्रत्यय की जो प्रक्रिया है या सिद्धि की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग हो गई है, बस इतना है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जो बाद में, क्योंकि उनका स्वरूप विकृत कर दिया प्रयोग की दृष्टि से, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। अब आगे पंचमी तत्पुरुष आएगा। अब देखिए ये क्या है ना, चतुर्थी जो तत्पुरुष समास है वो एक सूत्र में रहा, 35वें सूत्र में आगे आ गया पंचमी भयेन। पंचमी भयेन को अर्चना जी समझाएंगी। जी आचार्य जी, जिससे भय होता है उसमें जैसे विकार। सुनिए, जैसे अभी रजनी जी ने सूत्र का अर्थ बोला था, चतुर्थी तदर्थ का अर्थ का, ऐसे आप पंचमी भयेन का पूरा अर्थ बोलिए, अनुवृत्तियों का संबंध लगा करके। जी, पंचमी प्रथमा एक वचनांतम और भयेन प्रथमा नहीं तृतीया एक वचनांतम, है ना। फिर इसमें भी वही आ रहा है, तत्पुरुष की अनुवृत्ति और विभाषा और
जी, सुप सह सुपा और समासः जी। तो इसमें है कि जिस वस्तु से भय प्राप्त होता है, जैसे विकात भयः। अर्थ अर्थ बोली, केवल अर्थ, उदाहरण नहीं है अभी, अर्थ केवल सूत्र का जी अर्थ। जी जी। तो जो पंचम्यंत होता है हाँ, सुबंत, वह तृतीयांत सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। जी थोड़ा सा भटकाव हो गया आपके अर्थ में। पंचमी, हाँ चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रयास किया आपने, बड़ा अच्छा प्रयास किया है। धन्यवाद। पंचमी प्रथमा एकवचनांतम, भयेन तृतीया एकवचनांतम। अब देखिए ऊपर से सुप आ रहा है, उसका संबंध पंचमी प्रथमांत का प्रथमांत के साथ संबंध हो गया। ऊपर से सुपा आ रहा है, वो तृतीयांत है, उसका सुपा तृतीयांत का भयेन इस तृतीयांत के साथ समास हो गया। अर्थ बन गया अब पंचम्यंतम समर्थम सुबंतम भय शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ऐसा अर्थ बन गया। पंचम्यंत जो समर्थ सुबंत है, उसका भय इस शब्द के साथ में, सुबंत के साथ में, समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है विकल्प से, और वो पंचमी तत्पुरुष कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद पंचमी है, इसलिए पंचम्यंत रहेगा, पंचमी तत्पुरुष हो गया ये। अब जैसे यहाँ पर प्रयोग दिया हुआ वृक भयम, वृकात भयम, वृक भयम। अब जिससे भी भय लगता है उसको पूर्व पद में रख ले, हम उत्तर पद में भय को रखेंगे। सिंहात भयम, सिंह भयम, या महार्घात भयम, महार्घ माने महंगाई, महार्घात भयम, महाभयम। बाह्य भोजनात् भयम, बाह्य भोजन भयम। जी क्या शब्द बोला आपने महंगाई के लिए? महार्घ, अर्घ माने मूल्य, महा माने बड़ा। जी। महार्घ, अर्घ, महार्घ। तो महार्घात भयम, महार्घ भयम। बाह्य भोजनात् भयम, बाह्य भोजन भयम। आधुनिक चिकित्सकेभ्यो भयम। अब जो भी लगाना चाहे, जहां जहां से भी हमें भय होता है उसको पूर्व पद में रख दें। वकीलेभ्यो भयम, वकीलों से भी तो भय लगता है ना, तो वकीलेभ्यो भयम, वकील भयम। रक्षा भी करते हैं ये और फंसाते भी हैं। आचार्य जी प्राण विभाग बोलते हैं ना, प्राण विभाग, प्राण विभाग भी बोलते हैं, वाक्कील भी बोलते हैं। वाचम कीलयति दिवाक्कील, जो सामने वाले की वाणी को ताला लगा दे, बोलने ना दे सामने वाले को, तो वकील यही तो काम करते हैं। अधिवक्ता भी है, वकील भी है, प्राण विभाग भी है। प्राण विभाग का भी यही अर्थ है, बोलने में जो चतुर है। तो विभाग, विभाग विभाग बोलता हो, बिना रोक टोक के बोलता हो, जो सामने वाले को बोलने का अवसर ही नहीं देता, आदि आदि। अब उदाहरण आपके आसपास खूब मिल जाएंगे, ढूंढने की आवश्यकता है। जिससे भी भय लगता है उसको पूर्व पद में रख दीजिए, उत्तर पद में भय शब्द को रख दीजिए, बस बन गए पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण। बड़ी सरल है संस्कृत, और संस्कृत को सीखना, रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझें सिद्धांतों को और उनको अपने व्यवहार से शब्दों को उठा लें। रोगाद भयम, रोग भयम, भोगे रोग भयम, श्लोक में भी तो है ना। तो रोगाद भयम, रोग भयम। कुछ लोगों को अध्ययन से भय लगता है, अध्ययनात् भयम, अध्ययन भयम। आचार्यात् भयम। हाँ, तो जिससे भी भय लगता है उसको पूर्व पद में रख दें, बन गया।
ऐसे ही चतुर्थी समास किया था, वहां पर भी जिसके लिए जो आचार्य तो अभय नहीं होगा जी। मतलब जब तैयारी नहीं है तब तो भय होगा। जो पढ़ना नहीं चाहते उनको भय लगेगा। जब डंडे पड़ते थे आचार्य जी तब भय होता था, अष्टक याद नहीं होती थी तब 8वीं क्लास में। गुरुजी पंडित दरवेद जी लाठी से पिटाई करते थे। नहीं ये भी भय होता है ना कि पूछ ना ले, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। जी जी। इसलिए भी अपना माइक बंद रखते हैं सब। तो भय नहीं करना चाहिए, माता पिता आचार्य से भय नहीं करना चाहिए, सम्मान तो करें। माता पिता आचार्य ईश्वर जी। आनंद जी को एक सूत्र नहीं आया था तो फिर पिटाई बहुत जबरदस्त हुई थी आनंद जी से। उन्होंने कहा था कि अगर नहीं आना तो कल मेरे पास नहीं आना पढ़ने। और उसी दंड ने उसको दयानंद बना दिया। उसी दंड ने दयानंद बना। अब क्योंकि दंड, इसलिए दंडे नहीं पढ़ते तो दयानंद बनने बंद हो गए। अब मोबाइल पर बैठ के पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सो रहा है, कौन रसोई बना रहा है, कौन क्या कर रहा है? तो दयानंद कैसे बनेंगे? मैत्रेयी गार्गी आदि भी तभी बना करते थे वो। कोई नहीं, परिस्थिति के अनुसार सभी लोग बड़ा साहस कर रहे हैं, अपने अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल करके अध्ययन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण बना सकते हैं, खेल खेल में संस्कृत सीख सकते हैं बड़े आराम से। जितने भी सूत्र अभी हमने पढ़े ना तत्पुरुष समास के, सब में ऐसी ही स्थिति है। अपने आसपास खूब शब्द बिखरे हुए मिल जाएंगे, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो साहित्य पढ़ते हैं उनमें से उदाहरणों को हम चयन कर सकते हैं। हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, संस्कृत की पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की पढ़ रहे हैं, क्योंकि शब्द प्रयोग लगभग एक जैसा ही है, भाव सब एक जैसे ही है, उनमें से चयन कर लें शब्दों का, तो ये रहता है। तो इसमें पंचमी तत्पुरुष के अंदर 36, 37, 38 ये 3 सूत्र हैं। इनको मोटे तौर पर देख लें खाली समय में, और बाकी अपने स्तर पर बना सकते हैं। ऐसे ही सप्तमी तत्पुरुष आया, देखिए आगे, सप्तमी प्रथमा एकवचनांतम शौंडई ही तृतीया बहुवचनांतम। इसका अर्थ करेंगे कोई? अब तो अर्थ करने की प्रक्रिया आ गई होगी सभी को। हाँ आचार्य जी वही अर्थ हो जाएगा, जैसे सबके एक सप्तमी सप्तम सुबंत के साथ है, जो समर्थ सुबंत है, और वही विकल्प भाषा भी आ जाएगा साथ में, इसके तत्पुरुष भी आ जाएगा, वो सब लगा करके ये विकल्प तत्पुरुष समास हो जाता है इसका। अब देखिए तो वैयाकरण हो गए, कर्णपाल जी तो हमारे पूरे नहीं व्याकरण वाले हुए नहीं, ना चार ना आचार्य, ऐसा कोई बहम नहीं मुझे। कितनी सरलता से इस सूत्र का अर्थ बता दिया इन्होंने। ऐसी खेल खेल में करना है इसको, बुद्धि पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है ना। कुछ लोगों ने डरा दिया हमें, कष्टम व्याकरण, व्याकरण तो बड़ा कष्टकारी है। कष्टकारी नहीं है, एकदम क्रीड़ा का विषय है, तो खेल खेल में समझने का विषय है, केवल प्रक्रिया को समझ लेना है। तो यहां पर भी ऊपर से सुप, सह, सुपा, समासः, विभाषा, तत्पुरुषः ये सब चल रहे हैं। तो सप्तमी अर्थात सप्तम्यंतम समर्थम सुबंतम शौंडैः शौंडादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो यहाँ पूर्व पद रहेगा सप्तमी, सप्तम्यंत, सप्तमी भक्ति वाला। रूपों का भी अभ्यास करते रहें, उलट पलट करते रहें, बस उनके सानिध्य उनका बना रहे हमेशा। कभी कोई पुस्तक उठा के पलट दी, कभी कोई पुस्तक उठा के पलट दी, है ना। जैसे फेसबुक पर उंगली चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप पर उंगली चलाते रहते हैं, तो ऐसे पुस्तकों पर उंगली चलाना है बस आपको। पुस्तकें अपने आसपास रखें, बेडरूम में, किचन में, जहां जहां भी आप लेटते बैठते उठते हैं ना, बाहर पार्क में, बरामदे में, सब जगह पुस्तकें फैला के रखें, जिससे कि चारों तरफ पुस्तक ही पुस्तकें दिखें हमें।
महाभारत में एक श्लोक आया ना गौओं के विषय में, गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गौवे मेरे आगे रहें, गौवे मेरे पीछे रहें। सर्वतो में गावा संतु, गवा गवा मध्य वसाम्य हम, मेरे चारों ओर गौवे रहें, गौओं के बीच में मैं रहूं। तो पुस्तक भी तो गौ ही है, जो हमारी गति का साधन है वो गौ। तो इस प्रकार से जहां जहां भी हमारी कार्यालय में जाते हैं, कार्यालय में पुस्तक रखें, जैसे ही अतिरिक्त समय मिला तुरंत पुस्तक उठा के देखो, पलट दिया। कर्णपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं तो आचार्य जी आपकी बात का समर्थन करने के अपने बेडरूम का आप फोटो दिखा सकता हूँ। राकेश जी का भी वाला, मेरा भी वाला, डबल बेड पर सारे पे किताबें फैली पड़ी, तो फोटो दिखा दूँ। ना मैंने देख लिया, राकेश जी के तो वहां गया था, मैं देख लिया था। हाँ, तो दोनों की हमारे की एक ही हालत है, इसकी भी मेरी भी। आप तो इस कक्षा के सबसे अधिक युवा हैं। हाँ जी, हाँ, ये बात है। हाँ, बहुत अच्छा परिश्रम कर रहे हैं आप लोग। कामिनी जी क्या कह रही हैं? नहीं आचार्य जी, वो गलती से ही हो गया था। अच्छा। तो सप्तमी शौंडई, शौंड का अर्थ होता है चतुर, है ना, जैसे दक्ष खिलाड़ी होता है ना, निपुण, दक्षिण। तो पाने शौंडः, पान शौंडः, अब पान करने में जो चतुर है, पीने में जो चतुर है। अब क्या पीने में चतुर है वो एक अलग पक्ष है। अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः, कोई खेलने में चतुर है, जैसे शकुनी मामा थे महाभारत के अंदर। तो अलग अलग क्रियाओं में चतुर हो सकते हैं सभी, कोई पढ़ने में चतुर है, कोई खेलने में चतुर है, कोई खाने में चतुर है। धूर्त का मतलब ये होता है कि ऐसी चालाकी करे कि सामने वाले की पकड़ में ना आए, हैं? हाँ, तो ये, हाँ, ये द्यूत क्रीड़ा से आया हुआ शब्द है, मुख्य रूप से ये द्यूत क्रीड़ा से आया हुआ शब्द है, जिसको पहुंचा हुआ जुआरी कह सकते हैं। ऐसे पत्ते फेंकता है, ऐसे पत्ते बदलता है कि सामने वाले की पकड़ में नहीं आता। में भी कह सकते हैं और स्तुति में भी। हाँ, तो यहाँ उसकी स्तुति की जा रही है, पहुंचा हुआ जुआरी, अच्छा जोर अच्छा जुआरी है, सामने वाला पकड़ ही नहीं सकता, इतनी सफाई के साथ पत्तों को फेंकता है या पत्तों को बदल देता है, वो जो भी है। तो अक्ष शौंडः, अक्ष माने पासे, जो खेलने के साधन है वो द्यूत आदि को, तो वो है। या पान शौंडः, अक्ष धूर्तः, अक्ष कितवः। कितव शब्द भी जुआरी खेल से आया हुआ, जुआरी के लिए है ये, क्योंकि जुआरी जब जुआ खेलने बैठते हैं आपस में पूछते रहते हैं कि नहीं, किंतवा 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 किंतवा, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, क्या लगाओगे अब जुए पर, क्या लगाओगे बाजी में अब, तो किंतवा 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 से ही कितवा बन गया है। हाँ, तो कितव माने जुआरी, निपुण जुआरी, दक्ष जुआरी, खेलने में जो एकदम सफल हो। तो ऐसे ही सप्तमी तत्पुरुष के प्रयोग बनेंगे। यहाँ सप्तमी तत्पुरुष का जो प्रकरण है वो 47 तक चलता है, 39 से लेकर के 47 तक है। तो इनको मोटे तौर पर देख लिया करें, अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, परिचय की दृष्टि से। आगे और भी तत्पुरुषों पर चर्चा की जाएगी, आगे समानाधिकरण तत्पुरुष आ रहा है जो कर्मधारय है, तो और तत्पुरुषों पर चर्चा अब कल करेंगे। समय हो गया है तो यही विराम लेते हैं। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना
वहावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते सभी को नमस्ते।